बात अब वाराणसी की धर्म और आध्यात्म की पावन नगरी काशी में वाराणसी नगर निगम ने एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है जो पूरे शहर की सूरत और सीरत को बदल कर रख देगा। अब काशी के मुख्य और बीच बाजार में मीट, मछली या फिर नॉनवेज की दुकानें नजर नहीं आएंगी। नगर निगम के सदन ने इस बड़े प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। आगामी शारदीय नवरात्र से ठीक पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। काशी जहां की गलियों और बाजारों में हर दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपनी अगाध आस्था लेकर पहुंचते हैं, इसी पावन चरित्र और पौराणिक महत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए वाराणसी नगर निगम ने यह बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मेयर का कहना है कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ऐसे में शहर की पौराणिक और आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखना जरूरी है। टाउन हॉल भवन में मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में इस बैठक में शहर के विकास और अतिक्रमण पर तो चर्चा हुई ही, लेकिन सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि अब शहर की घनी आबादी और मुख्य बाजारों में नॉनवेज की दुकानें संचालित नहीं होंगी। फैसले के तहत अब शहर के भीतर कहीं भी मीट और मछली की दुकानें संचालित नहीं होगी। इन सभी दुकानों को 5 निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अबलेशपुर और शिवपुर है। यानी कि शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों के पास में नए और व्यवस्थित मीट मार्केट विकसित किए जाएंगे। नगर निगम का दावा है कि इन बाजारों को आधुनिक सुविधाओं के साथ में विकसित किया जाएगा। व्यवसायियों को लाइसेंस दिए जाएंगे और पूरी व्यवस्था नियमों के तहत संचालित होगी, ताकि व्यापार भी प्रभावित ना हो और शहर की धार्मिक सांस्कृतिक छवि भी बनी रहे। और इस फैसले से प्रशासन जो संदेश देना चाहता है उसके मुताबिक काशी की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश। काशी को सनातन संस्कृति की राजधानी माना जाता है और पिछले कुछ वर्षों में काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार और धार्मिक पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नगर निगम का मानना है कि यह फैसला उसी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अगला कदम है। वाराणसी शहर की तस्वीर बदलने की तैयारी। अगर ये योजना सफल होती है तो वाराणसी उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो सकता है जहां पर धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को विशेष सांस्कृतिक जोन के रूप में विकसित किया गया है और इससे शहर के मुख्य बाजारों और तीर्थ क्षेत्रों का स्वरूप बदल सकता है। नवरात्रि से पहले बड़ा संदेश। शारदीय नवरात्र से पहले इस योजना को लागू करने की तैयारी अपने आप में बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान काशी में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है और प्रशासन इसी अवधि से पहले शहर की नई व्यवस्था को लागू करना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल रोजगार और व्यापार का है। नगर निगम का दावा है कि किसी भी व्यवसाय का रोजगार प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि सभी दुकानों को वैकल्पिक स्थान और लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में व्यापारियों की प्रतिक्रिया भी अहम रहने वाली है। साफ है कि नगर निगम का यह फैसला काशी आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए लिया गया है, तो वहीं मीट व्यवसायियों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यवस्थित करने की भी तैयारी है। अब देखना होगा कि आगामी शारदीय नवरात्र से पहले इस महायोजना को जमीन पर उतारने में नगर निगम को कितनी बड़ी कामयाबी मिलती है। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यानी कि अगर बात की जाए आज पूरे केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया। परीक्षा केंद्र पर छात्र अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, लेकिन पेपर शुरू होने से ठीक पहले ओएमआर आंसर शीट में एक ऐसी बड़ी गड़बड़ी सामने आई जिसके बाद बोर्ड के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानंद में परीक्षा को सस्पेंड करना पड़ा। इस फैसले से सैकड़ों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से आए 513 होनहार छात्रों को जो रविवार को एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंचे थे, इनमें श्रीनगर के 348 और जम्मू के 165 उम्मीदवार शामिल थे। परीक्षा के तय नियमों के मुताबिक पेपर शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले सुपरवाइजरी स्टाफ, ऑब्जर्वर और छात्रों के प्रतिनिधियों के सामने जब सील बंद परीक्षा सामग्री खोली गई तो वहां पर मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। उम्मीदवारों को बांटी गई ओएमआर आंसर शीट में भारी गड़बड़ी पाई गई है। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में परीक्षा रद्द करने का जो फैसला लिया है, इस फैसले से कुल 513 उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें श्रीनगर के 348 और जम्मू के 165 छात्र शामिल हैं। अधिकारियों ने ओएमआर आंसर शीट में गंभीर गड़बड़ी देखी। जांच में पता चला कि कई आंसर शीट्स पर छापा नाम और रोल नंबर संबंधित उम्मीदवारों से मेल नहीं खा रहा था। बोर्ड की चेयरपर्सन प्रोफेसर मीनू महाजन के मुताबिक ओएमआर सीट पर उम्मीदवार की पहचान से जुड़ी जानकारी पहले से प्रिंट होती है, जिसमें नाम, रोल नंबर और फोटो शामिल होती है, लेकिन प्रिंटिंग के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई शीट्स में गलत विवरण दर्ज हो गया। अब इस बड़ी लापरवाही पर मुहर लगाते हुए जेके बीओपीईई की चेयरपर्सन प्रोफेसर मीनू महाजन ने बताया है कि यह समस्या प्रिंटिंग के स्तर पर हुई थी।
जब आंसर शीट खोली गई तो छात्रों के रोल नंबर और नाम में भारी अंतर पाया गया। आंसर शीट हमेशा उम्मीदवार के लिए खास होती है, जिस पर उसका नाम, रोल नंबर, फोटो प्रिंट होती है ताकि उसकी असलियत पक्की हो सके। लेकिन प्रिंटिंग की गड़बड़ी के कारण ये जानकारियां आपस में मैच नहीं कर रही थी। बोर्ड का कहना है कि अगर इस गलत ओएमआर शीट पर परीक्षा करा ली जाती तो फाइनल इवैल्यूएशन और मेरिट लिस्ट पूरी तरह से विवादों में आ जाती। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एग्जाम को पूरे जम्मू कश्मीर में एक साथ रद्द करना पड़ा, क्योंकि पूरे केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जानी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि परीक्षा से पहले इतनी बड़ी छपाई की चूक को अधिकारियों ने पहले क्यों नहीं जांचा और दूर दराज के जिलों से किराया लगाकर रात भर सफर कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे इन छात्रों की परेशानी और मानसिक तनाव का जिम्मेदार आखिर कौन है? एक तरफ बोर्ड का दावा है उसने परीक्षा की निष्पक्षता बचाने के लिए यह फैसला लिया, लेकिन दूसरी तरफ सैकड़ों छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले ही क्यों सामने आई? जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस ने आज जम्मू कश्मीर में एक एग्ज़ाम मुनक़्क़िद करना था, जो कि एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो छात्र हैं उनको एग्ज़ाम देना था। आपको बताएं लगभग 550 के करीब ये स्टूडेंट थे जिनको आज ये एग्ज़ाम देना था, लेकिन उस एग्ज़ाम को जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस ने कैंसिल किया है। बता दें आपको, जिस तरीके से श्रीनगर में 350 के करीब छात्रों को एग्ज़ाम देना था, वही जम्मू अज़ला में 160 के करीब छात्रों को इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना था। बता दें आपको, जिस तरीके से श्रीनगर में कई सारे बच्चों ने एतराज़ जताया है और उन्होंने कहा कि जो ओएमआर शीट्स है और उसके साथ साथ जो आंसर शीट्स है वो मिसमैच हुए हैं, जिसके चलते बच्चों ने वहाँ पे हंगामा किया है और हंगामे के साथ साथ तुरंत जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया है। हालांकि अभी नए डेट्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया है। बता दें आपको, ये एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम था और इसमें 580 के करीब छात्रों को इस एग्ज़ाम में बैठना था, लेकिन आज इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। कैमरामैन हिलाल के साथ मैं आकिब डार, भारत 24 श्रीनगर।